दोस्तों, यह कहानी राजस्थान के जयपुर की है, जहां दो नाबालिग बहनें सुष्मिता और अंकिता अपने माता पिता के साथ रहती थीं। लेकिन इस परिवार की सच्चाई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इन दोनों बहनों के साथ उनका ही अपना पिता, जो कि इन दोनों बेटियों का सबसे बड़ा रक्षक होना चाहिए था, लेकिन वह कई वर्षों से इनके साथ घिनौने दुष्कर्म किया करता था और उसकी माँ वसुंधरा के सामने ही सब कुछ हो रहा था। सुष्मिता और अंकिता की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। वे चिड़चिड़े, परेशान और बीमार रहने लगी। उसकी माँ यह सब देखती थी, लेकिन उसका ममता नहीं जागा। वह चुप रहती, खामोश रहती, अपने पति का वह जघन्य अपराध सहती रहती, ना कुछ बोलती, ना कुछ करने की कोशिश करती थी। आखिर एक माँ अपनी बेटियों के साथ ऐसा कैसे देख सकती है? आखिर में क्या वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से वह माँ चुप रही? एक दिन सुष्मिता और अंकिता के पेट में दर्द होता है और इनकी माँ वसुंधरा सिटी हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उनका सोनोग्राफी और अन्य जांच करते हैं। जिसके बाद उन्हें पता चलता है इन लड़कियों के साथ तो बहुत ही दुष्कर्म काम हो रहा है। डॉक्टर पहले तो वसुंधरा से पूछने का प्रयास करते हैं, लेकिन वसुंधरा बहाना बनाकर उन्हें कुछ भी नहीं बताते हैं। जिसके बाद डॉक्टर हार नहीं मानते, वह एक एनजीओ से संपर्क करते हैं और इन दोनों नाबालिग लड़कियों के बारे में उनसे बताते हैं। एनजीओ सुष्मिता और अंकिता से पूछताछ की। पहले तो बच्चियां डर रही थी, घबरा रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मुंह खोला और बताया कि उनके ही पिता उनके साथ गलत काम किया करते थे और उनकी माँ खामोश होकर देखती थी। उनके सामने ही ये सब कुछ होता था, लेकिन उनकी माँ कुछ नहीं बोलती थी। ये सब बात सुनकर एनजीओ, जो कि महिला कल्याण समिति थी, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और इन बच्चियों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाया। लेकिन वसुंधरा अपने पति के खिलाफ शिकायत करने से कतरा रही थी, वो तैयार ही नहीं हो रही थी। जब महिला कल्याण समिति वसुंधरा से पूछताछ की कि आखिर तुम अपने बेटियों के साथ ऐसा दुष्कर्म क्यों होने देती थी, आखिर में क्या मजबूरी थी, तो वसुंधरा बताती, मैं समाज के डर और बदनामी से ये सब सहती रही और यह भी बताए कि उनके परिवार में केवल उनके पति ही कमाने वाले हैं। अगर जो इनके खिलाफ मैं शिकायत दर्ज करवा दूंगी तो मेरा परिवार पूरा बिखर जाएगा और मैं आगे क्या कर सकती हूँ, इसलिए वो चुप रहती थी। इसके बाद मामला चित्रकूट के एसपी सिखाऊ सुरेश को सौंपा गया। उन्होंने वसुंधरा के पति को थाने में बुलाकर सख्ती से जब पूछताछ की तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। मजिस्ट्रेट के सामने पहले से दर्ज किए बयान के आधार पर पोस्को एक्ट का उस पर केस दर्ज किया गया। सवाल यह है कि क्या सिर्फ पिता को ही सजा मिलनी चाहिए? वसुंधरा जो अपनी आंखों के सामने अपनी दो बेटियों पर अत्याचार होते देख रही थी, क्या वो भी इस अपराध की भागीदारी नहीं है? सवाल तो यहाँ उठता है कि एक माँ जो ममता की मूर्ति मानी जाती है, अपनी ही बेटियों के साथ ऐसा कैसे होने दे सकती है? समाज के डर और आर्थिक निर्भरता के नाम पर क्या वह अपनी बेटियों की जिंदगी को दांव पर लगा सकती है? यह घटना रिश्तों पर भरोसा तोड़ने वाली है। जब एक माँ के आंचल में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर वे कहाँ सुरक्षित हैं? इस माँ के बारे में आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आइए अपने परिवार और समाज की बच्चियों की सुरक्षा का ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। साथियों, मैं आपदा मित्र सिकंदर साहनी। साथियों, समाज में बहुत सी कुरीतियाँ चल रही हैं और इन सब कुरीतियों के प्रति जागरूक होना चाहिए, जिससे आपका परिवार सुरक्षित रहे। अन्यथा आपके परिवार के साथ ऐसा घटना ना हो, इसलिए आप थोड़ा जागरूक रहिए। अपने परिवार के प्रति थोड़ा देखभाल जरूर कीजिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक ले जाएं। जय भारत।